हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी विद एल्टीट्यूड और हाइट। मतलब क्या है इसका कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी में वेरिएशंस या जी में क्या चेंजिंग आते हैं, यहाँ पर हम इस फैक्टर को स्टडी करेंगे कि हाउ जी वेरीज विद हाइट। तो लेट अस कंसिडर सरफेस ऑफ अर्थ एंड ये मान लेते हैं कि आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम कोई पॉइंट ए अर्थ के सरफेस पे लेते हैं तो एट दिस पॉइंट ए वैल्यू ऑफ जी दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी नो दैट जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। दिस इज वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इस फार्मूले में m क्या है, m इज मास ऑफ अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम और कोई पॉइंट लेते हैं b अर्थ के सरफेस से h हाइट पे, मतलब हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं h हाइट पे, तब इस पॉइंट या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया r प्लस एच। सो वैल्यू ऑफ g क्या आ जाएगी, वी कैन से दैट g इज इक्वल टू g की वैल्यू को मान लेते हैं हम g डैश। मान लो अर्थ के सरफेस से जब हम h हाइट पे चलते हैं तो g की वैल्यू हो गई g डैश, देन इट इज इक्वल टू g m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर और इसको मान लेते हैं 2। अब यदि हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें देन वी हैव g डैश अपॉन g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर ऊपर आ गया और इसके अपॉन में क्या रह गया जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, वी नो दैट r इज लेस देन r प्लस एच, क्योंकि r में यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड कर रखा है। सो r इज लेस देन r प्लस एच। सो r अपॉन r प्लस एच क्या होगा, दिए जो रेशियो है दिस विल बी लेस देन 1। सो वी कैन से दैट g डैश अपॉन g इज आल्सो लेस देन 1। सो इट इज क्लियर दैट g डैश इज लेस देन g। सो सिंपली ये रिजल्ट क्या प्रूव करता है कि वैल्यू ऑफ g दैट इज g डैश एट ए हाइट h इज लेस देन वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब यदि हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू क्या होगी, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, राइट। सो ये दिस क्लियरली प्रूव्स दैट वैल्यू ऑफ g डिक्रीज। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हम अर्थ के सरफेस से किसी माउंटेन पे, पहाड़ों पे जाते हैं तो g की वैल्यू क्या होगी, दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट। अब यदि हम ये निकालें कि व्हाट विल बी द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, जैसे फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज ये हम अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे चले जाते हैं, h इज इक्वल टू r दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पे चले जाते हैं तो g की वैल्यू क्या आएगी, वी कैन से दैट g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वेयर अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वेयर। और इस फार्मूले में यदि h की जगह हम r पुट कर देते हैं, इफ h इज इक्वल टू r देन वी हैव g डैश अपॉन g इज इक्वल टू आर स्क्वेयर और h की जगह r पुट करेंगे तो ये होगा r प्लस आर दैट इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वेयर एंड इट इज इक्वल टू 4r स्क्वेयर, r स्क्वेयर से r स्क्वेयर कैंसिल हो गया, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1/4 और वी कैन से दैट g डैश इज इक्वल टू g/4। इसका मतलब यदि हम अर्थ के सरफेस से अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पे चले जाएंगे तो g की वैल्यू कितनी रह जाएगी, ओनली 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब यदि हम ये कह दें
कि मान लो अर्थ के सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितनी हाइट पे h इज इक्वल टू आर, इस हाइट पे g की वैल्यू क्या रह जाएगी, ओनली 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि हाउ वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज। अब हमें ये निकालना है कि g में h हाइट पे वेरिएशन कितना आ गया या कितनी अमाउंट से g की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास में रिजल्ट है, सपोज दिस इज थर्ड, इस थर्ड को फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में g डैश अपॉन g इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। हम इसी इक्वेशन को दोबारा से लिख रहे हैं, यहाँ पर r प्लस एच का होल स्क्वेयर है। यदि इस रिजल्ट में से हम r को कॉमन ले लेते हैं तो जब r को कॉमन लेंगे तो इसके बाहर स्क्वेयर लगा हुआ है, क्या आएगा आर स्क्वेयर कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया 1 प्लस एच बाई आर। हमने r प्लस एच में से r को कॉमन लिया, बाहर आर स्क्वेयर हो गया, यहाँ r की जगह 1 आ गया, h में से r कॉमन लेंगे तो h बाई आर और इस सारे का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले चलते हैं। सो वी हैव जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर की पावर कितनी हो जाएगी -2, बटे में था इसको ऊपर ले आए, पावर हो गई इसकी -2। सो इस रिजल्ट को हम सोल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट 1 प्लस एक्स की पावर -n, एक टर्म तक क्या होता है ये 1 माइनस एन एक्स। दिस इज द रिजल्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम को एक टर्म तक यूज कर लेते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी कैन राइट g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 माइनस, सेम रिजल्ट अप्लाई करना है हमें, 1 प्लस एक्स की पावर -n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, दैट इज -2 इंटू एच बाई आर, राइट। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि h इज लेस देन r, सो ये जो फैक्टर है h बाई आर दैट विल बी लेस देन 1, सो इसको हम क्या मान के चलते हैं x इज स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल। सो हमने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, g डैश इज इक्वल टू g को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं 1 माइनस 2h बाई आर, और वी कैन से दैट g डैश इज इक्वल टू, सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, g माइनस 2hg अपॉन आर, g को 1 से मल्टीप्लाई किया, g को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2hg अपॉन आर। सो देखो यहाँ से फिर से क्लियर है कि हमें h हाइट पे g कितना मिलेगा, जब हम g में से 2hg अपॉन आर कुछ ना कुछ, देखो g क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तब नई वैल्यू आई है g की। सो इट इज क्लियर दैट अगेन वी कैन से दैट g डैश is less than g. So again it is clear g dash is less than g. So we can say that acceleration due to gravity g decreases with height. So we can say that so g decreases with height. g height के साथ में क्या हुआ, decrease हुआ। अब हमें क्या निकालना है कि what will be the decrease in the value of g, g की वैल्यू में decrease कितना आएगा। तो g की वैल्यू में डिक्रीज निकालने के लिए हम इस सारे को रब कर देते हैं और फिर वापस हमारे पास में जो रिजल्ट हैं इन रिजल्ट को रख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड को डिस्कस करेंगे, इसके स्पेशल रिजल्ट लेंगे, और ये आ गया हमारे पास में, दिस इज g। हमें क्या चाहिए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g। सो देखो डिक्रीज कैसे निकाल लेंगे, इनिशियल वैल्यू कितनी थी g, h हाइट पे कितनी होगी g डैश, सो डिक्रीज कितना होगा, g में से g डैश माइनस कर देंगे, सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, वी कैन से दैट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g इज कितना आएगा, g माइनस g डैश, दिस इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g। यहां से यदि मैं g माइनस g डैश निकालता हूं, g डैश को हम इधर ले आते हैं, इस माइनस वाले फैक्टर को इधर ले आएंगे,
सो g माइनस जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2hg अपॉन r। इतनी कमी आएगी g की वैल्यू में, राइट। g माइनस जी डैश, ओरिजिनल कितनी थी g, बाद में कितनी होगी g डैश, सो डिक्रीज कितना हुआ g माइनस जी डैश। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी हाइट h पे जाने के बाद में मान लो g की वैल्यू 8.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो डिक्रीज कैसे आएगा 9.8 माइनस में 8.0, सो डिक्रीज सेम वे ये वाला रिजल्ट है कि इस प्रकार से डिक्रीज आया। अब यदि हम इसको दोनों तरफ g से डिवाइड कर देते हैं, सो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स फ्रैक्शनल डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिक्रीज, राइट। क्या बोलेंगे इसको हम, फ्रैक्शनल डिक्रीज। g में किस रेशियो में डिक्रीज आया, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिक्रीज, राइट। g अपॉन g माइनस जी डैश अपॉन g इज इक्वल टू 2hg अपॉन rg, g से g कैंसिल हो गया, सो फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या आ गया, g माइनस जी डैश अपॉन g इज इक्वल टू 2h बाई r। और यदि यहाँ से हम परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे तो इसको यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, देन इट बिकम्स परसेंटेज डिक्रीज, दिस इज परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज डिक्रीज। g की वैल्यू में कितना परसेंट डिक्रीज आएगा, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, दिस इज परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, राइट। ऊपर वाला रिजल्ट क्या था, फ्रैक्शनल डिक्रीज, एंड दिस इज परसेंटेज डिक्रीज। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में g की वेरिएशन के लिए दो अलग अलग फार्मूले आए। दो अलग अलग फार्मूले कौन से आए, एक तो देखो ये वाला फार्मूला है, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वेयर। एक यहाँ से हमने निकाला था g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई r, राइट। ये वाला फार्मूला, g को कॉमन लेके इसके बटे में करेंगे तो ये वाला फार्मूला। अब इन दोनों को हम यूज कब करते हैं, जब h की वैल्यू, व्हेन वैल्यू ऑफ h इज वेरी लार्ज दैट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तब g में डिक्रीज निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। इफ वैल्यू ऑफ h इज स्मॉल तब ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g। तो ये था हमारे पास में वेरिएशन ऑफ g विद हाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।